नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्शन के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है इंडिया लॉन्च्ड सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्थ $45 मिलियन इन मॉरिशस। यानी कि मॉरिशस में भारत ने $45 मिलियन का हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जनता जो है वो क्या कह रही है। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया और मॉरिशस ने आपस में इंडिया ने मॉरिशस को एड दिया है, ठीक है, और वो एड $45 मिलियन की है और उसमें ये होगा कि कॉलेज बनाया जाएगा सिविल, और उसके अलावा एक मेट्रो बनाई है उन्होंने और कॉलेज बनाया है। उसके साथ उन्होंने सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया है। मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? और एक सोलर फार्म भी बनाया है, आप इसको कैसे देखती हैं इस इकदाम? आई थिंक सो कि इंडिया अपने जो बहुत से ताल्लुकात है बहुत सी कंट्रीज़ के साथ, वो चाहता है शायद अच्छे हो जाएं, ताकि मतलब अगर उसको कोई कभी ज़रूरत पड़े तो ही मतलब इट थिंक्स लाइक कि वो उसकी मदद करें उस टाइम पे। मुझे यही लगा है इसमें बेहतर है। हो सकता है इसमें उनकी अपनी भी कोई बेनिफिट्स हों जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हों। इंडिया के अपने बेनिफिट है इसमें, वो जो कर रहा है। ज़ाहिर सी बात, अपने बेनिफिट होंगे तो देखे ना वो कर रहा है, ये सारा कुछ सारे काम कर रहा है वो। खैर एनीवेज उन्होंने जो भी किया है, सोलर में किया है या हाउसिंग के हवाले से किया है, ये उनका पहली तो बात ये है कि ये उनका इंटरनल इशू है, हमें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली दूसरी बात यह है कि एक पड़ोसियों ने कराते पड़ोसियों पे बहुत हकूक़ हैं। इंडिया जो है वो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी ममालिक है। सबसे पहले उसको अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। वहाँ उसकी आवाम के पास इतनी गुर्बत है, वहाँ लोग गुर्बत से जो हैं वो तंग हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। वहाँ तो उन लोगों के पास बेचारों के लिए लैट्रिन जाने के लिए जो है ना वो जगह नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए नहीं है। उनका ख्याल करें, पड़ोसियों को बांटते फिर रहे हैं, पड़ोसियों का ख्याल करते फिर रहे हैं। अच्छी बात है, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफ़गानिस्तान में इन्होंने बहुत जो है वो इन्वेस्टमेंट की और वो ज़ाया की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिशियल्स ने और हमारी एजेंसीज ने उस पर काम किया। ज़ाया की आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? अगर भारत ने अफगानिस्तान में डैम बनाया, उस डैम का फायदा कहां के लोग उठाएंगे भाई? अगर भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई तो वहां की सड़कों का फायदा कौन उठाएगा भाई? अगर वहां पे भारत ने पार्लियामेंट बना के दिया वहां पे अफगानिस्तान की सरकार को, उसका फायदा कौन उठाएगा भाई? भारत उठाएगा। वहां पर स्कूल्स बना के दिए हैं भारत ने अफगानिस्तान में, उनका फायदा कौन उठाएगा भाई? भारत के बच्चे पढ़ेंगे क्या जाके उसमें वहां पे? या अफगानिस्तान के लोग जो वहां के बाशिंदे हैं उनको इन सारी चीजों का फायदा होगा, और आप इसको अपनी कामयाबी बता रहे हो। इसीलिए आप एफएटीएफ में हो। हमने वहां पे कोई जाके उनको क्या कहते हैं, उनका शोषण नहीं किया, उनका वहां से उनसे पैसे नहीं उमेठे। हमने अपने पैसे लगा के वहां पे स्कूल बनवाए हैं, हमने वहां पे कॉलेज बनवाए हैं, हमने वहां पे सड़कें बनवाई हैं, हमने वहां पे डैम बनवाया है। और ईमानदारी से बताना आप लोग, स्कूल, कॉलेज, डैम, सड़क, पार्लियामेंट, इसका फायदा या इसका इस्तेमाल कहां के लोग कर रहे हैं? अफगानिस्तान के लोग ही कर रहे हैं ना। लेकिन यह आप लोगों की गलत सोच है, खराब नीयत है। आपको लगता है कि हमने भारत का नुकसान करा दिया। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई साहब। अभी आप लोगों को मेरी बातें ना मजाक लग रही होंगी कि हमारा नुकसान हो गया। नुकसान, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी धीरे धीरे स्टेबल होने दीजिए वहां के हालात, फिर आपको समझ में आएगा कि नुकसान किसका हो रहा है। और बाकी जो अगर नुकसान की बात कर रहे हैं तो डोरन लाइन पे देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। नुकसान आपका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान अगेंस्ट ये वहाँ पे काम कर रहे थे और उसको अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो प्रोपेगेंडा इनका एक्सपोज किया गया है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। ये कर रहे हैं अपने श्रीलंका के साथ या मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इनके पास वाफिर है, करना चाहिए, किसी के लिए अच्छी करना चाहिए। लेकिन साथ में जो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ भी इनको डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर ये सिर्फ वहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट सुनने में आ रहा है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या कहेंगे सर? वहाँ सिर्फ सुनने में आ रही है, हकीकत में कहाँ है, कहाँ की है वो, उसका कोई सबूत दिखाएं। ये सिर्फ बातें ही करते हैं, बस ऐसे हम ये कर देंगे हम। अच्छा, नहीं की है तो उसका आप सबूत दिखा दें। अगर नहीं की है भारत ने तो आप सबूत दिखा दें, या हर वो पाकिस्तानी सबूत दिखाए कि भाई आपने ये काम नहीं किया है। हम तो दिखा रहे हैं कि हम वहां ट्रेन लेकर गए, हम वहां पे बुलेट ट्रेन लेकर जाने वाले हैं,
हम वहां की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, हम वहां पे दुनिया भर के ब्रिजेस बना रहे हैं। आप जाके देखो, 5G का जमाना है, आप सर्च कर लो, जो बातें मैं कह रहा हूं ना, वो सर्च कर लो कि वो जमीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चिनाब ब्रिज आप जाके सर्च कर लो, जवाहर टनल आप सर्च कर लो, अटल टनल आप सर्च कर लो, आप ट्रेन सर्च कर लो, आपको बतौर सबूत चीजें मिलेंगी। ये हवा में बातें मत करो, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग जब आके ऐसे बातें करते हो ना कैमरे के सामने, तो हम सारी दुनिया के सामने पहुंचाते हैं कि देखिए ये पाकिस्तान के लोग कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, कितना झूठ फैलाते हैं। ये कह रहे हैं कि जी कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये रही जी डेवलपमेंट, देखिए। ये कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, ये सुनिए आप कश्मीरियों की जुबानी। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि आपका प्रोपेगेंडा हम लोग अपने काम के जरिए दिखा देते हैं सीधे। ये बस हवाई बातें करते रहिए कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में तो कोई जुल्म हो ही नहीं रहा, ना वहां पे सिंध में जुल्म हो रहा है, ना वहां पे लाहौर में जुल्म हो रहा है, ना वहां पे बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा, एकदम शानदार मुल्क चल रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, भुखमरी के हालात आपके यहां हैं, रोटी आपके यहां 30 रुपए से 50 रुपए की हो रही है, और जी गुर्बत हमारे यहां है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चौथी हम है, और गुर्बत हमारे यहां है। 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है हमारी, गुर्बत हमारे यहां, आपके यहां 280 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो आपके यहां गुर्बत नहीं है। फैक्ट्स पे बात किया कीजिए, फैक्ट्स पे। वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसा कर दिया, कहाँ किया? कि जितने जब भी इनका जुल्म किया हुआ नजर आता है, जब इनका जुल्म किया हुआ नजर आता है, तो इनकी डेवलपमेंट की हुई नजर क्यों नहीं आती? इंटरनेशनल मीडियाज जो कवर कर रहे हैं वो क्या ये सब फेक है? इंटरनेशनल मीडियाज जो है वो ये लॉबी बनी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, कोई भी वो जो कवर कर रहा है वो लॉबी गलत बनी- है। हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया में जो है वो सिर्फ एक तस्वीर का रुख दिखाया जाता था, नीट एंड क्लीन होता है। उसका दूसरा रुख क्या है वो क्यों नहीं बताता, वो क्यों नहीं दिखाते? मीडिया वालों को भी चाहिए कि हमेशा तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो उसकी नेगेटिव भी दिखाएं कि कौन क्या कर रहा है। इसको बहुत अच्छी बात है कि वो एज अ ट्रेडिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, और ट्रेडिंग करना बहुत अच्छी बात है कि आपका मुल्क एक तरक्की कर रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है कि आप एक कॉलेज खोल रहे हैं, आप इस तरह सोलर सिस्टम खोल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें इस तरह खोल रहे हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और एक मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो इसमें बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया कि इंडिया ने अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसे मॉरिशस है, नेबर कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे किए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इंडिया को अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ अपने ताल्लुकात की बहुत ज़रूरत है अच्छे करने की। अपनी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनको बेहतर करने के लिए, इधर चाइना है, पाकिस्तान है, और आपने जो मॉरिशस का नाम लिया उसके साथ कोई ट्रेड कर रहा है वो, ठीक है। किसी भी ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो ज़ाहिरी बात है ट्रेड करनी पड़ती है, ट्रेड के ज़रिए ही ताल्लुकात अच्छे होते हैं। सेकंड थिंग है उसने वो जो पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स का बेटर आइडिया है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि हमें जो है सोलर एनर्जी पर मूव होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल से बहुत महंगी बिजली बनती है, और पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें एक काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छी चीज़ है, इंडिया ने अच्छी चीज़ अडॉप्ट की है कि उन्होंने एक फॉर्म बना लिया, जैसे उनके आई.टी. इंडस्ट्री है, आई.टी. टावर हैं, बहुत ज़्यादा इनके आई.टी. के एक फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने सोलर पे मूव किया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है कि अगर हम चले जाएं मुंबई में वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी सिटीज़ में उनकी चले जाएं तो वहाँ पे मैंने व्लॉग्स में देखा है, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में देखा है। बेहतर है कि आप उनको कोट भी कर दें इस वीडियो में कि वहाँ पे लोग सड़कों पे बहुत ज़्यादा सोए होते हैं, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो जो इनकी जो हाउसिंग जो उनका प्रोजेक्ट है वो बजाय किसी एलीट क्लास पे जाने के, ठीक है, वो अगर हकदार को मिल जाए तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल्स। सर आपको पता है पाकिस्तान की पॉवर्टी और इंडिया की पॉवर्टी कितनी? नहीं, पॉवर्टी का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी पॉवर्टी है, ठीक है, लेकिन इतना मैं इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो आई है वो 6% है, जबकि पाकिस्तान की जो है 39%। जी ठीक है, हमारे भी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इमरान खान ने जितने लॉन्च किए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, नया हाउसिंग सोसाइटी है और कामयाब जवान प्रोग्राम जिसके तहत वो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम इंडिया के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि जो इंडिया ने जो मंसूबा भी लॉन्च किया है, इसके तहत अगर हकदारों को हक पहुँच जाएगा तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके अलावा जो है काफ़ी मेट्रोस भी बना रहे हैं इंडिया जो है वहाँ मॉरिशस में, तो आप इन सारे इकदाम को कैसे देखते हैं, इस सारे इकदाम को कैसे देखते हैं?
ठीक है, ये अच्छा थी, ये आपका एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छी आपकी रिसर्च है कि आपने इतनी कीनली ऑब्जर्व किया है कि देखें, सबसे पहले जब भी आपने एक कंट्री में मूव करना है तो आपको सबसे पहले रोड चाहिए, ठीक है, और रोड के बाद दूसरी चीज़ है टाइम चाहिए, ठीक है। और जब आपके पास एक अच्छा स्मूथ रोड होगा और एक बेल्ट होगा आपके पास, तो आपका हर ट्रेड भी अच्छी हो जाएगी और हर चीज़ आपकी जो है ना एक स्मूथ वे में वर्क करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? नहीं, गलत नहीं होगा। गलत नहीं है ना? नहीं। सही, यानी कि आज की डेट में अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो बेहतरीन है। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से ये वर्किंग चल रही है, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? या दिस इज़ राइट, मेरे ख्याल से तो बन चुका है। हाँ, इंडिया एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है। यानी कि इंडिया के जो मतलब अदर कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। कईयों के साथ हैं, कईयों के साथ नहीं है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के कहाँ बनते हैं। जी बिल्कुल। भारत जो है वो, इंडिया जो है वो एक ट्रेडिंग में भी बहुत एक्सपर्ट है। उसने जो अच्छी तरक्की की है वो इसकी जो मेजर है वो सिर्फ आईटी से है, ठीक है, और बाकी जो अब ये स्टेप्स ले रहा है ये बहुत फ्रूटफुल होंगे उनकी कंट्री के लिए। यानी कि आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री। जी बिल्कुल। भारत के डिप्लोमेट यानी कि सिर्फ मॉरिशस नहीं, उनके और भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो है बड़े अच्छे रिलेशंस कहलाए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ काफ़ी मतलब उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं श्रीलंका के साथ। जी बिल्कुल। मैंने अपने स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन भी यही कहा था कि इंडिया के वैसे भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन इसको अपने जो हमसाया ममालिक है ना, नेबर कंट्रीज़, उनके साथ भी इंडिया को अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। क्या हमें भी आज की डेट में इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, जिस तरह ट्रेड वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल। हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो तो ओपन है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा हमने किया था कि इन्फोर्स किया कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बात करें। मैं नहीं कह रहा, ये हमारी न्यूज़ चैनल या फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दावत दी है, ठीक है, इंडिया को कि आप आएँ और हमारे साथ बात करें, लेकिन पता नहीं इंडिया क्यों नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान को भी क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, अभी दावत इमरान खान को बहुत ज़्यादा मिली थी, अमेरिका से, यहाँ से, वहाँ से। इमरान खान क्यों नहीं गए? उन दावतों में शरीक क्यों नहीं हुए? इमरान खान बातचीत करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब दे दे कोई भाई। बाइडेन साहब का तो कॉल अभी तक आया नहीं है। मतलब ट्रेड बहाल करनी चाहिए अपने डिप्लोमेट, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट पॉलिसीज़ हैं आप या फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ पर देख रही हैं आप आज की डेट? अब वैसी सी बात है, पाकिस्तान को भी करना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि अगर उस पर कोई टाइम आए तो दूसरी कंट्रीज़ भी उसको हेल्प आउट कर सकें। पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, ये तो आई गेस इतना अच्छा स्टैट नहीं है, या फिर स्टैट हो भी सकता है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हाईली ट्रेड है। काफ़ी कंट्रीज़ में मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हैं। कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, और एक मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो कौन नहीं चाहेगा कि उस मुल्क के साथ दोस्ती करना, और कौन नहीं चाहेगा कि उस मुल्क के साथ आगे चलकर हाथ बढ़ाना। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। सही हो गया। और क्या हमें भी करना चाहिए इस तरह जिस तरह वो कर? हाँ जी, करना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर जा रही हैं, लेकिन उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। कमी, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके लिए कोशिश भी हैं, जाते भी रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विज़िट भी करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से, जो हमारे सिर्फ मिनिस्टर का काम नहीं है, जितने हमारे पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री हैं वो सारे एम्बेसडर हैं, उनको बेहतर इमेज पेश करना चाहिए हमारे मुल्क का, अपनी आदात से, अपने अमाल से, अपने मामलात से जो है ना वो साबित करें कि नहीं, पाकिस्तान बेस्ट है, पाकिस्तानी बेस्ट हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है, और ये जो भाई साहब थे लंबे चौड़े से, तो जितना लंबा चौड़ा इनका शरीर है ना, उतना ही बड़ा इनका दिमाग भी है। अब दिमाग तो हाथी का भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाथी इनसे ज़्यादा समझदार होते हैं। वैसे हाथी मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। उनकी जो मेमोरी पावर होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर वो बचपन में उसने किसी को देखा होगा तो उसे याद रहता है।
उनको अपना रास्ता याद रहता है, वो चाहे 50 साल बाद भी उस रास्ते पे चलेंगे तो उनको पता होता है कि मुझे इसी रास्ते जाना है। वो बहुत समझदार प्राणी है। लेकिन ये तो इंसान होके भी क्या कहूँ मैं। तो चलिए, जो उन्होंने कहा कि जी गुर्बत है, गरीबी है, तो सबसे पहले गुर्बत और गरीबी का डेटा दिखा देता हूं मैं। भारत में 6% के करीब गरीबी है और पाकिस्तान में जो है वो 39% को भी पार कर चुकी है गरीबी। तो अब अगर किसी को ये सुन के शर्म नहीं आए और उसके बाद भी वो बोलता रहे कि भाई नहीं, पाकिस्तान में गरीबी ज़्यादा नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में ज़्यादा गरीबी है, भारत में ज़्यादा गरीबी है, तो भाई अब ये तो फैक्ट्स पे तो अब मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको जबरन अपनी बात मनवानी है तो ठीक है बॉस, अच्छी बात है। इसीलिए तो दुनिया हंसती है आप लोगों पर कि आप सच जानते हुए भी सच बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार मैं बेइज्जती नहीं सहूंगा, मैं भले ही अपनी बेइज्जती सहूंगा, झूठ ही बोल दूंगा, झूठ ही बोलो, झूठ ही बोलो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। अब आते हैं टॉयलेट्स पर। टॉयलेट्स पे एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। और टॉयलेट्स पर पाकिस्तान की हालत कैसी है वो मैं अपनी जबान से बोलने के बजाय मैं आपके प्रधानमंत्री इमरान खान साहब की जबान ही सुनवा देता हूं। सुन लीजिए। पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। हाँ तो भाई, अगर इसके बाद भी कुछ शर्म बची हो तो अगली बार से आप टॉयलेट वाली बात आप लोग अपनी बातों में कह दीजिएगा। ये सुनने के बाद भी अगर आपके पास शर्म बची हो, लिहाज बचा हो और सच बोलने का मादा हो आपके पास, ठीक है। हम जहां पर गलत होते हैं ना, हम अपनी गलती मान लेते हैं कि बॉस ये हमने गलती की है, हम मान लेते हैं। लेकिन सच को भी अगर आप झूठ बनाकर पेश करेंगे तो ऊपर वाला ही मालिक है आप लोगों का, और ऊपर वाला कर रहा है आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा सलूक कर रहा है ऊपर वाला आप लोगों के साथ। अभी तक आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आई है कि आपके देश की कबाड़ हालत क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर वाला आपको सजा दे रहा है। अब आप मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है बॉस। अच्छा जी, अब आते हैं कि भाई पड़ोसी मुल्कों के साथ जो संबंध हैं भारत के, बाकी चीजें हैं। देखिए, संबंधों का क्या है ना कि वो ऊंची नीच होती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन किसके लिए फायदेमंद है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। देखिए, बीच में नेपाल जो है वो हमसे बड़ा खफा हो गया, तब भी हमने उसकी मदद जारी रखी। श्रीलंका भी बीच में खफा हो गया, वो चीन की तरफ झुकने लगा, तब भी हमने उसकी मदद जारी रखी। क्योंकि जो अच्छाई होती है ना वो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगती है। और देखिए, दूसरे मुल्कों के भी अपने अपने फायदे हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। अब अगर चाइना वहां पे फ्री में पैसे दे रहा है तो ठीक है यार, दे दो फ्री में पैसे, लेकिन चाइना तो फ्री में कुछ भी देता नहीं है। फिर धीरे धीरे यह बात लोगों को समझ में आने लगी कि बॉस ये तो चाइना का डेब्ट ट्रैप है, ये तो फंसा लेता है बॉस। तो जिसको जल्दी अकल आ गई वो चीन के चंगुल से बाहर आ गया, जिसको अकल नहीं आ रही है पाकिस्तान की तरह वो चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था कि 2013 से लेकर और 2022 तक, मतलब 9 सालों में चीन के जो काम करने वाले बंदे हैं पाकिस्तान में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं कहीं पे पढ़ रहा था ये। अब अगर उसका लिंक मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो अगले किसी वीडियो में जरूर शेयर कर दूंगा। 2013 में पाकिस्तान में काम कर रहे चीनियों की संख्या नियर अबाउट 20 to 30,000 थी। इस समय 2 लाख के पार हो गई है। अब आप ये बताइए कि ये जो 2 लाख हैं वो पैसे किससे ले रहे हैं, वो पैसे कहां भेज रहे हैं। और इन 2 लाख लोगों ने 2 लाख पाकिस्तानियों की नौकरी तो खा ली। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन आप समझिए इस बात की गंभीरता को कि पिछले 9 साल में 30,000 से 2 लाख चीनी आ गए पाकिस्तान में, और वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे अपने घर भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? चाइना भेज रहे हैं। और साथ में जो लोकल्स को रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार के मौके भी उन्होंने छीन लिए। तो करते रहिए भाई। तो ये है चीन का ट्रैप, लेकिन अब भी आप लोगों को ट्रैप समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं कि डिप्लोमेसी और बाकी चीजें,
तो भाई देखिए, जब पाकिस्तान के डिप्लोमेट जाके दूसरे देशों में जाके वॉलेट चुराएंगे तो उनकी छवि कैसी बनेगी? याद है ना, आपके डिप्लोमेट वॉलेट चुराते हुए पकड़े गए थे सीसीटीवी कैमरे में, भूले तो नहीं है ना? तो दूसरे देश भी भूलते नहीं हैं याद रखते हैं तो ऐसी तो होती है आपकी डिप्लोमेसी। और आपके देश के संबंध कितने देशों से अच्छे हैं, ये अपने आप को जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कि हमारे दुनिया में 200 देश हैं और 200 देशों में से भारत के संबंध कितने देशों के साथ अच्छे हैं और पाकिस्तान के संबंध कितने देशों से अच्छे हैं। और इसका सबसे बड़ा, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है पासपोर्ट की रैंकिंग, और कितने देशों में आपका पासपोर्ट और कौन कौन से अच्छे देशों में आपके पासपोर्ट की इज्जत कितनी है, मतलब ग्रेविटी कितनी है कि वहां पे आपको एक्सेस है। इससे पता चलता है कि आपकी डिप्लोमेसी कैसी चल रही है आपके देश की। और ये आप पता कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और भारत तो अपना काम करता रहेगा और भारत एक बेहतरीन मुल्क बनता जा रहा है। दिक्कतें हर जगह हैं, छोटी दिक्कतें, बड़ी दिक्कतें, दिक्कतें आती हैं, आती थीं और आती रहेंगी, लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वो होता है जो इन दिक्कतों से पार पाने की कोशिश करे, इन दिक्कतों से पार पाए, और भारत हर दिक्कतों से पार पा रहा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।